हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो ये इन्होंने टोटल 6 जो है हमको वैल्यूज दे रखी है और बोला है कि इनमें ना जो पहली वाली वैल्यू है वो है सम और सेकेंड वाली वैल्यू क्या है वो है प्रोडक्ट। ओके, ये सब में है ऐसा। ओके, प्रोडक्ट किसका? जीरोज का। अब समझ लो कि अल्फा जो है एक जीरो है, बीटा जो है वो दूसरा जीरो है। तो हमने इससे क्या करना है, उसका जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। वो कैसे बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये जो सम दे रखा है ना ये वाला। ओके, सम इसका एक्स और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको ये दे रखी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दे रखी है सारे क्वेश्चंस में। ओके, तो हम ये सीधे वैल्यूज पुट करेंगे और वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए अभी एक एक करते हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमें इन्होंने क्या दे रखा हुआ है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये सम है तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये प्रोडक्ट है तो ये है -1। अभी हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू डाल देंगे, ये है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है -1। तो ये क्या हो जाएगा अभी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 4 और -1। ठीक है, ये आंसर है, ये भी चलेगा। लेकिन अगर आपको इसका एलसीएम लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। इसको पूरे को ऐड करने के लिए इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके, अब क्या है, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4 से डिवाइड किया। तो हम 4 नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी जब ये अदर साइड 0 के बराबर इसको पुट करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं अभी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के बराबर। तो हमने यहाँ ये 4 नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। ये आंसर जो है ये भी वैलिड है और ये आंसर भी वैलिड है। आप कहीं तक भी करोगे कोई आपका आंसर गलत नहीं करेगा। ओके, तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह है 1/3। तो एक तो ये आंसर भी चलेगा, कोई गलत नहीं कर सकता। चाहे तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने में इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x और प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि दूसरी साइड जाके वैसे भी जब 0 के बराबर इस पॉलिनोमियल को हम रखते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हम इस 3 को हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1। ओके, तो ये आंसर आ गया। ये भी वैलिड आंसर है, ये भी वैलिड आंसर है। तो अभी थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है इन्होंने, अल्फा प्लस बीटा जो है वो दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यूज पुट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 0 इंटू एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 है। ओके, और क्या हो जाएगा अभी, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसी भी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो कैंसिल हो जाती है, तो अब हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, ये आंसर आ गया। अभी कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1x और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये हो गया इसका आंसर।
फोर्थ पार्ट का। अभी फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 1/4। तो पॉलिनोमियल क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4, तो ये आ जाएगा -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/4 है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। देखो ये भी आंसर है, ये आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसका पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं पॉलिनोमियल में, उसको अगर किसी एक रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जीरो की उस साइड जाके वो वैसे भी जीरो हो जाता। तो ये 4 अब हम नेग्लेक्ट करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ये आंसर आ गया। ओके, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। अभी करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिस इज इक्वल टू 1। ओके, क्योंकि ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1 है। तो ये आ गया आंसर सिक्स पार्ट का। ओके, तो इसी के साथ जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। इनफैक्ट इस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ जो है एक्सरसाइज 2.2 खत्म होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आ रहे तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कुछ डाउट हो तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।